हेलो गाइस, स्वागत है आपका एजोर डेवऑप्स के अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग CI/CD पाइपलाइंस के द्वारा एक डॉटनेट एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे और उसको डिप्लॉय करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्लासिक रिलीज और बिल्ड पाइपलाइन का यूज करेंगे और उससे डिप्लॉय करेंगे। और अदर वीडियोज में कभी मैं उसको क्लासिक को YAML में कन्वर्ट करके YAML से भी डिप्लॉय करके डॉटनेट एप्लीकेशन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले हमें कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइन बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बिल्ड पाइपलाइन भी बोल सकते हैं डॉटनेट एप्लीकेशन के लिए। मेरा एक एप्लीकेशन रिपोजिटरी में ऑलरेडी मैंने पुश कर रखा है। टेस्ट एरिया में मेरा ये एक सिंपल सा फंक्शन बना हुआ है। ओके, इसको हम लोग डिप्लॉय करके देखेंगे। पहले इसको बिल्ड करेंगे और इसके बाद डिप्लॉय करेंगे रिलीज पाइपलाइन से। उसमें हम लोग उस प्रोसेस में कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन को भी इम्प्लीमेंट करेंगे और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट को भी। उसके लिए हम लोग जाएंगे रिलीजेज में, नोट रिलीजेज, पाइपलाइंस में जाएंगे बिल्ड पाइपलाइन के लिए। उसके बाद न्यू पाइपलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्लासिक एडिटर ओपन करके हम लोग क्लासिक पाइपलाइन बनाएंगे, बिल्ड पाइपलाइन। ओके, इसको हम लोग YAML में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको जो कि मैं कभी दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। यहाँ पे हम लोग रिपोजिटरी सेलेक्ट करेंगे। हमारा रिपोजिटरी प्रोजेक्ट है एडीओ टेस्ट। रिपोजिटरी हमारा टेस्ट एडीओ। ब्रांच हम लोग सिलेक्ट करेंगे अपना, हमारा फीचर्स/न्यू फंक्शन ब्रांच है ये। इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं कि हमें क्या डिप्लॉय करनी है। तो अगर आप एक डॉटनेट एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्क्रैच से भी एम्प्टी जॉब पे क्लिक करके उस पाइपलाइन को बना सकते हैं। तो हम लोग ये एक टेम्पलेट यूज कर लेते हैं डॉटनेट वाला, बिल्ड एंड टेस्ट एंड ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन। ओके, इसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जो हम लोग फंक्शन ऐप का है ये वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए किसी को भी करते हैं हम लोग। यहाँ पे बिल्ड एंड, ये हमने जब टेम्पलेट टेस्ट सेलेक्ट किया वहाँ पे फंक्शन ऐप वाला, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्ड का एक टास्क, उसको जिप करने का और उसको पब्लिश करने का ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो गया है। हमें बस पाइपलाइंस में एज़्योर पाइपलाइंस हमारा सही सेट है। इसमें एजेंट स्पेसिफिकेशन में विंडोज भी सही सेट है, ब्रांच भी यहाँ पे सही है। अगर एजेंट जॉब पे क्लिक करें तो ये हमारा एजेंट पूल भी यहाँ पे सही है। ये इनहेरिट करेगा हमारे इस पाइपलाइन वाले प्रॉपर्टी से। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो बिल्ड प्रोजेक्ट हमारा टास्क है, ये हमारा बिल्ड करता है। और इसके बाद जो आर्काइव वाला है ये हमारा उसको जिप में कन्वर्ट करेगा और ये पब्लिश आउटपुट नाम का फोल्डर क्रिएट करेगा। उसके बाद जो लास्ट वाला टास्क है इसको ये पब्लिश कर देगा। ये सेम चीज आप इससे भी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे स्क्रैच से इस पाइपलाइन को क्रिएट करें एम्प्टी जॉब, तो ये पाइपलाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सब चीज सेम, आप बस यहाँ से टास्क ऐड कर सकते हैं डॉटनेट का। यहाँ पे डॉटनेट बिल्ड रन कर सकते हैं। यहाँ पे CS प्रोज का पाथ दे देंगे हम लोग इस टाइप से। ये हमारा ऐसे देंगे तो ये पूरे प्रोजेक्ट में सर्च करेगा इस पाथ को। अगर आप कुछ आर्गुमेंट देना चाहते हैं, जैसे हम लोग आउटपुट में दे देंगे पब्लिश आउटपुट, और कॉन्फ़िगरेशन में दे देंगे रिलीज, ये दे देंगे। और दूसरा वाला टास्क हमको इसको आर्काइव कर लेंगे, तो उसके लिए आर्काइव वाला टास्क ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ये वाला। और जो बिल्ड हुआ है इसका पाथ दे देंगे, ऐसे जिप कर लेंगे। सेम जो चीजें हम लोग वो टेम्पलेट हमारा ऐड किया था, सेम चीजें हम लोग यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं।
पब्लिश पाइपलाइन आर्टिफैक्ट या पब्लिश बिल्ड आर्टिफैक्ट वाला टास्क हम लोग यूज करेंगे। ये हमारा टास्क नीचे रहेगा, इसमें हम लोग इसको पब्लिश कर देंगे कि ऐसे हम लोग एक एक करके भी हम लोग टास्क ऐड कर सकते हैं। चलिए फिर से हम लोग वही टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं जो कि हमने .NET के लिए रखा था। इस टाइप की आपको टेम्पलेट अगर सेलेक्ट करते हैं, इसमें आपको कोई भी चेंजेस करनी नहीं पड़ेगी, देख सकते हैं आर्गुमेंट के साथ और ये प्रोजेक्ट फाइल के साथ ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। अगर आपको कुछ माइनर चेंजेस करने हैं इस पाइपलाइन में, जैसे आपके पास मल्टीपल फंक्शन है और सबको आप डिफरेंट फोल्डर में बिल्ड करना चाहते हैं विथ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और आपका प्रोजेक्ट फाइल भी अलग है, तो आप इसमें चेंजेस करने होंगे। आपको आर्काइव में भी चेंजेस करने होंगे। देख सकते हैं पब्लिश आउटपुट फोल्डर को ये जीप करेगा और इस पब्लिश आर्टिफैक्ट, ये जो बिल्ड डॉट आर्टिफैक्ट स्टेजिंग डायरेक्टरी है, इसी में हमारा प्रीवियस वाले जो टास्क है आर्काइव वाला, इसमें पब्लिश आर्काइव करेगा इसको और इसी फोल्डर को हम लोग ड्रॉप में पब्लिश कर रहे हैं। ओके, चलिए इसको सेव करते हैं। ये हम लोग एक ट्रिगर भी सेट कर देते हैं यहाँ पे, इनेबल कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन इंक्लूड, हम लोग न्यू फंक्शन ब्रांच को यहाँ पे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कर देते हैं। अगर हम लोग सिर्फ सेव करेंगे तो ये हमारा बिल्ड पाइपलाइन बन करके रेडी है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, हम लोग न्यू फंक्शन में कुछ भी कमिट ऐड करते हैं। जैसे हम लोग एक readme.md फाइल है, इसमें हम लोग एक चेंजेस करते हैं और कमिट करके देखते हैं हमारा वो कंटिन्यूअस जो बिल्ड पाइपलाइन हमने बनाया वो ऑटो ट्रिगर होता है कि नहीं। इसमें हमने कमिट कर दिया है और पाइपलाइंस में जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ से पाइपलाइंस में जाएं तो हम ऑल पाइपलाइन में जाएं तो हमने ये पाइपलाइन बनाया है, अभी इसको एडिट करके देखते हैं। ये पाइपलाइन ट्रिगर नहीं हुआ, यही हमारा पाइपलाइन था। ये पाइपलाइन हमारा ट्रिगर नहीं हुआ क्योंकि ये हमने तो यहाँ पे सही दिया है, ये हमने यहाँ पे कोड गलत लिख दिया है। हमें यहाँ पे मेन की जगह देना पड़ेगा हमें अपना ब्रांच। न्यू फंक्शन क्लीन, ये फाइन है, सब डिफॉल्ट रहने देते हैं। यहाँ से कोड ले लेगा ट्रिगर्स में, ये हमने ये ऐड कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। फिर से हम लोग कुछ भी एक कमिट ऐड करते हैं इस ब्रांच में और इसको कमिट करते हैं। फिर से हम लोग पाइपलाइंस में जाते हैं। जी देखिए, हमने उसको अपडेट किया और ये हमारा पाइपलाइन ऑटो ट्रिगर हो गया और ये रन के लिए वेट कर रहा है। कि जैसे ये पाइपलाइन रन हो जाएगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा एक यहाँ पे आर्टिफैक्ट पब्लिश करेगा। जो हमने आर्टिफैक्ट वहाँ पे पब्लिश किया, पहले हमने बिल्ड किया है, ये हमारा पहले इस रिपोजिटरी को और इस ब्रांच को चेकआउट कर रहा है। चेकआउट करने के बाद इसको बिल्ड करेगा, उसके बाद उसको जीप में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद उसको पब्लिश करेगा। तो उस जीप फाइल जो पब्लिश होगा आर्टिफैक्ट में, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने रिलीज पाइपलाइन में, उसको डाउनलोड करके डिप्लॉय करने के लिए। कि इसको बिल्ड होने देते हैं। देखिए डिपेंडेंसीज ये रिस्टोर कर रहा है, इसके बाद ये बिल्ड करेगा। ये हमारा बिल्ड पाइपलाइन तैयार हो गया। अब हम लोग रिलीज पाइपलाइन बनाते हैं। उसके लिए हम लोग रिलीजेज में जाएंगे। ये हमारा बिल्ड पाइपलाइन रन हो रहा है, तब तक हम लोग यहाँ पे न्यू रिलीज पाइपलाइन करेंगे।
न्यू रिलीज पाइपलाइन में हम लोग स्टेज ऐड करेंगे। इसमें हम लोग डिप्लॉयमेंट का टास्क इंक्लूड करेंगे। यहाँ इसको एम्प्टी जॉब सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग आर्टिफैक्ट ऐड करेंगे अपना बिल्ड पाइपलाइन, जिससे कि हम लोग कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट को भी इनेबल कर सकते हैं। ये हमारा पाइपलाइन था। हम लोग डिफ़ॉल्ट वर्जन लेटेस्ट लेंगे, सोर्स एलियास को डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। आपको कोई किसी पर्टिकुलर ब्रांच से भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग लेटेस्ट आर्टिफैक्ट लेंगे, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो ये सिंबल है इस पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट को इनेबल कर देंगे। तो जब भी हमारा ये रिलीज पाइपलाइन है, जब भी ये कंप्लीट हो गया, ये रिलीज पाइपलाइन को ऑटो ट्रिगर कर देगा। इसमें हम लोग वन जॉब वन टास्क है, इसमें हम लोग अपना एक टास्क ऐड करेंगे ऐप सर्विस डिप्लॉय करने का। ये एजूर ऐप सर्विस डिप्लॉय का टास्क है, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। इसके लिए आपको ऐप सर्विस ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए, आपका एजूर में डिप्लॉय होना चाहिए। तो मेरा एक ऑलरेडी डिप्लॉयड है जिसको मैं यहाँ पे भी यूज करूँगा। डेमो के लिए अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप मैनुअली एजूर में जा करके क्रिएट कर सकते हैं। हमारा वेब ऐप एक ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसी को ये हमारा वेब ऐप ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसी में हम लोग डिप्लॉय करके देखेंगे। यहाँ पे कनेक्शन टाइप एजूर सब्सक्रिप्शन क्रिएटेड है ऑलरेडी मेरा। आपका सब्सक्रिप्शन क्रिएटेड नहीं है तो इसके लिए आप क्रिएट कर सकते हैं मैनेज पे क्लिक करके और क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे, या फिर यहाँ पे आप अपना सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करेंगे नीचे और यहाँ भी इसको ऑथोराइज पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक नया सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर देगा। ओके, ऐप सर्विस टाइप हमारा विंडोज है तो विंडोज करेंगे। ऐप सर्विस नेम हम लोग अपना ऐप सर्विस नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पैकेज का फोल्डर यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये 3 डॉट पे भी आप ये करके ये आर्टिफैक्ट आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप के बाद ये जिप फाइल होगा, इसका आप यहाँ पे पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इस टाइप से ये हमारा रिलीज पाइपलाइन भी रेडी हो गया। हमने आर्टिफैक्ट भी ऐड कर लिए और यहाँ पे कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट भी इनेबल कर दिया है। ओके, इसके लिए अगर हम ये चाहते हैं, आप डायरेक्टली इस फोल्डर में अगर आप सर्च करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी में इसको, क्योंकि ये हमने 37.zip एक पार्टिकुलर जो हमारा प्रीवियस वाला है 37.zip इसको ऐड कर दिया है, तो यह हमेशा इसी को डाउनलोड करेगा। अगर हमें लेटेस्ट लेना है तो हम इतना पूरा फुल पाथ नहीं देंगे, उसके लिए हम लोग पूरे जो system.default वर्किंग डायरेक्टरी में है इसमें हम लोग एक जिप फाइल को सर्च करेंगे इस टाइप से, और ये उस पर्टिकुलर फाइल को ले लेगा। इस टाइप से दे देंगे, इसको सेव करेंगे, इसको नेम दे देंगे। इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा रिलीज पाइपलाइन भी रेडी हो गया। अब इसको हम लोग फिर से अपना रिपोजिटरी में जाएंगे और देखते हैं कि जैसे ही हम लोग कमिट करेंगे मेरा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन पाइपलाइन दैट इज बिल्ड पाइपलाइन भी ट्रिगर होगा और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट या कंटिन्यूस डिलीवरी पाइपलाइन जिसको बोलते हैं रिलीज पाइपलाइन भी, वो भी ट्रिगर होगा। तो बेसिकली हमने CI/CD का जो एंड टू एंड फ्लो होता है, पहले हमने कमिट किया, उसके बाद पुल रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोग दूसरे ब्रांच में मर्ज कर सकते हैं, जो कि आप कर सकते हैं अगर आप मेन से डिप्लॉय करना चाहते हैं। तो मैं इसी फीचर ब्रांच से डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो ये मुझे पुल रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है।
तो इसके बाद हमने उसको CI पाइपलाइन से बिल्ड किया। ये CI पाइपलाइन भी हमारा ऑटो ट्रिगर हो रहा है, और जैसे ही CI पाइपलाइन कंप्लीट होगा CD पाइपलाइन भी ऑटो ट्रिगर होगा। चलिए हम लोग इसको टेस्ट करते हैं फिर से। या अटेम्प्ट 1 को हटाकर हम लोग अटेम्प्ट 2 करते हैं और इसको कमिट करते हैं। ये हमारा कमिट हो गया, और इसके बाद इस पाइपलाइन में जो हमारा बिल्ड पाइपलाइन है इसमें चलते हैं। देखते हैं कि हमारा दूसरा रन यहाँ पे क्यूड है, ये रन होने लगा। जैसे ये बिल्ड होगा ये हमारा दूसरा पाइपलाइन भी, रिलीज पाइपलाइन भी ट्रिगर होना चाहिए। अभी देखिए एक ब्लैंक पाइपलाइन है। अगर हम रिलीजेज में जाएं तो ये हमारा .NET फंक्शन डिप्लॉय है, इसमें एक भी रिलीज नहीं है। ये जैसे ही ये हमारा बिल्ड पाइपलाइन कंप्लीट होगा, क्योंकि हमने कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट उसमें इनेबल किया है, ये रिलीज पाइपलाइन हमारा ऑटोमेटिकली रिलीज क्रिएट करेगा और उस फंक्शन को डिप्लॉय कर देगा हमारे इस वेब ऐप में। ये भी बिल्ड कर रहा है। जनरली बिल्ड में अगर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा या आपके डिपेंडेंसीज को रिस्टोर करने में। अगर आपके ने बहुत सारी डिपेंडेंसीज है आपके प्रोजेक्ट में तो उतना ही ये ज़्यादा टाइम लेगा रिस्टोर करने में। अगर नॉर्मल आपकी सिंपल प्रोजेक्ट है तो उसी हिसाब से कम टाइम लेगा, आपके डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग ही टाइम लेता है। आर्काइव और पब्लिश तो कुछ सेकेंड्स में हो जाते हैं, बस ये बिल्ड में टाइम लगता है। देखिए रिस्टोर हो रहा है यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज हैं। रिस्टोर होने के बाद इसको पब्लिश करेगा। अगर इसके पिछले वाले जॉब में मैं जाऊं तो एक्सप्लेन कर देता हूं, दिखाता हूं आपको कि कैसे ये आर्टिफैक्ट को पब्लिश करता है। ये हमारा जब कंप्लीट हो गया तो आप देख सकते हैं रिलेटेड सेक्शन में 1 पब्लिश्ड 1 कंज्यूम आ रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप जो हमने पब्लिश आर्टिफैक्ट में फोल्डर दिया था, ड्रॉप के अंदर देखिए यहाँ पे 37.zip नाम का एक आर्टिफैक्ट पब्लिश किया है। यही हमारा प्रोजेक्ट फाइल है। इसको डाउनलोड करके आप देख सकेंगे। तो इसमें जो आपके सारे DLL फाइल्स वगैरह होंगे सारे इसमें ऑलरेडी पैकेज्ड किए हुए होंगे और बिल्ड किए हुए हैं और उसको पब्लिश किया हुआ है। चलिए देखते हैं दूसरा रिलीज कंप्लीट हुआ कि नहीं। ये हमारा पाइपलाइन भी कंप्लीट हो गया है। ये अब देखते हैं रिलीज पाइपलाइन में चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे नहीं ये टेस्ट POC है। यहाँ पे हमारा रिलीज पाइपलाइन ये है जो कि जैसे ही ये कंप्लीट हो गया हमारा पाइपलाइन, ये देखिए ऑटो ट्रिगर हो गया। यहाँ पे देखेंगे आप इसको ओपन करके तो यहाँ पे ऑटो ट्रिगर हो गया। ये आर्टिफैक्ट को सिलेक्ट किया। यहाँ पे अगर इस पर कर्सर ले जाएं तो लिख रहा है द आर्टिफैक्ट दैट ट्रिगर दिस रिलीज, और यहाँ पे कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट लिखा हुआ है और ये पाइपलाइन हमारा ऑटोमेटिक रन होने लगा। इसी टाइप से अगर आपके पास मल्टीपल स्टेजेस हैं, जैसे स्टेज 1 मेरा सपोज ये मैं डेव में चल रहा है तो मैं यहाँ पे एक SIT का भी स्टेज क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे ही डेव मेरा कंप्लीट हो गया SIT भी रन करने लगेगा, और जैसे ही SIT कंप्लीट हुआ प्री प्रॉड या प्रॉड आप या कुछ भी इन्वायरमेंट में रन करना चाहते हो, या आपका QA एक अलग इन्वायरमेंट है तो उस QA में भी आप रन कर सकते हैं। देखिए मेरा जैसे ये स्टेज डेव कंप्लीट हो गया और ये सक्सेसफुली वो हमारा आर्टिफैक्ट डिप्लॉय हो गया। देखिए सक्सेसफुली अपडेटेड ऐप सर्विस कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स। तो ये मेरा क्योंकि 1 स्टेज पाइपलाइन ही था इसीलिए यहाँ पे एक ही स्टेज डिप्लॉय। अगर हम लोग एक और स्टेज ऐड करेंगे इसमें प्रोडक्शन का तो जैसे ये कंप्लीट हो गया उसके बाद प्रॉड भी रन करेगा। इस बीच में आप अगर कुछ टेस्ट के लिए, ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए या कुछ भी आप पर्टिकुलर टास्क के लिए एक अलग स्टेज बनाना चाहते हैं या कुछ भी वैसा टास्क इसी में ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हमने पूरा कवर कर लिया क्लासिक रिलीज पाइपलाइन से कैसे CI/CD को हम लोग अचीव कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस जो हमने अभी बिल्ड पाइपलाइन और रिलीज पाइपलाइन एक क्लासिक क्रिएट किए, इसी क्लासिक पाइपलाइन को
हम लोग YAML में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक हमारा सिंपल पाइपलाइन, लेकिन हम लोग कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस को भी YAML में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से एक ट्रिक है, एक ट्रिक के थ्रू। और ट्रिक मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, और अगले वीडियो में ये भी देखेंगे कि जो सेम हमने वेब ऐप को YAML पाइपलाइन से भी बिल्ड करेंगे और डिप्लॉय करेंगे। ओके, थैंक्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव अ नाइस डे।